नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यदि tan थीटा बराबर m/n तब cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करें। तो हम लिखते हैं चूँकि दिया हुआ tan थीटा बराबर m/n, तो tan थीटा होता है p/b। तो p हमारा कितना हो गया, p बराबर हो गया m, b बराबर कितना हो गया, b बराबर हो गया n, b बराबर कितना हो गया n, p बराबर कितना हो गया m। हमको निकालना h, तो h बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें p कितना दिया हुआ m, तो m का स्क्वायर प्लस से बीच में प्लस देंगे, b की जगह पर कितना है n है, तो n का स्क्वायर लिखेंगे। ये हमारा निकल गया h। अब हमको पूछ क्या रहा है साइन थीटा, इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो इसमें p कितना हो गया, p हो गया m, तो ही रख देंगे m अब बटे h कितना है रूट अंडर p स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर। दूसरा पूछा है, पहले ये पूछा था, दूसरा पूछा था साइन थीटा, अब पहला पूछा है कॉस थीटा। कॉस थीटा भी निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा b/h। तो b बराबर कितना दिया हुआ, b दिया हुआ है n, तो n लिख देंगे। h का वैल्यू कितना दिया हो, h बराबर है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा तब साइन थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात करें। दिया हुआ क्या है, साइन थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा। ये जो cos है यहाँ पे क्या है गुना में, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा अब बटे cos थीटा बराबर इधर क्या बच गया है √3 बच गया है। तो साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो गया √3, नीचे 1, कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे p हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा b, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p का वैल्यू कितना हो गया, p बराबर हो गया √3, b बराबर हो गया 1। अब हमको निकालना क्या है साइन थीटा और cos थीटा, तो उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा, जैसे p और b हमको पता है, हमको निकालना h। तो h बराबर होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें p कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ √3, तो √3 का स्क्वायर अब प्लस b कितना दिया हुआ है, तो b दिया हुआ है 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया 3, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो √3 प्लस √1 यानी कि 3 और 1 हो गया 4, और 4 का वर्गमूल हो गया 2, यानी कि 2 हो गया h। तब पूछा हमको साइन थीटा, इसीलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा p/h। तो इसमें p का वैल्यू देख लेते हैं, p कितना दिया हुआ है, p है √3, p दिया हुआ है √3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 अब बटे h अभी निकालें तो h का वैल्यू कितना है 2/2 हो गया। दूसरा पूछ रहा है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है b/h। तो इसमें b का वैल्यू देख लेते हैं 1 है, 1 रख देंगे, h कितना है तो h 2 है, 2 रख देंगे। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट। यदि cot थीटा इक्वल टू 21/20 तब cos थीटा और साइन थीटा का मान अभिकलित करना है। तो इसमें दिया हुआ है, चूँकि दिया हुआ है cot थीटा बराबर 21/20, तो cot थीटा होता है b/p, यानी b का वैल्यू पता हो गया हमको, b इक्वल टू हो गया 21, 21, p इक्वल टू हो गया 20। हमको निकालना है h रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का हो गया 441, टोटल जब ऐड करेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 841। 841 कितना का वर्गमूल होता है, 841 29 का होता है, तो ये 29 हो गया हमारा h इक्वल टू हो गया 29। हमको निकालना क्या है cos थीटा,
तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। बी कितना दिया हुआ है, बी है 21, तो हो जाएगा 21 बाई एच कितना है 29, यहाँ पे हो जाएगा 29। नेक्स्ट है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। इसमें पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 20, यहाँ पे हो जाएगा 20 बटे एच कितना है, एच है 29, यहाँ पे हो गया 29, ये हो गया। नेक्स्ट है 18 का सेकेंड, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तब साइन ई और सेक ई का मान निकालें। देखते हैं, दिया हुआ है तारलिंग, इसको यहाँ पे दिया हुआ है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तब साइन ए और सेक ई का मान निकालें। दिया हुआ है, चूँकि दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 8 बटे 15, इधर ये इधर गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो कॉट थीटा बराबर हम जानते होता है बी बटे पी, लिख दिए हम बी बटे पी। अब इसमें बी पी तो हमको पता है कि बी बराबर हो गया 8, पी बराबर हो गया 15। हमको निकालना क्या है, एच। एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें पी कितना दिया हुआ, पी दिया हुआ 15, तो 15 का स्क्वायर होगा, प्लस बी दिया हुआ 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हो गया 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का हो गया 64। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 5 4 9 6 2 8 और 2 यानी 289। 289 किसका होता है वर्गमूल, ये होता है 17 का। ये हो गया, यानी कि एच हमारा हो गया 17, एच बराबर 17 हो गया। अब जो पूछ रहा है उसको निकाल सकते हैं। साइन ए पूछा, तो साइन ए बराबर होता है पी बटे एच, पी बटे एच। पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 15 हो गया, तो हो जाएगा 15 बटे एच का वैल्यू अभी निकालें 17, तो 15 बटे 17 हो गया। उसके बाद पूछा है सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है एच बटे बी। तो इसमें एच कितना हो गया, एच हो गया है 17, तो 17 बटे बी हमारा दिया हुआ है 8, तो 17 बटे हो जाएगा 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि ये जो होगा थीटा 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, 90 से कम होगा, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बतावें। यही पूछा हमको। दिया हुआ है यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन थीटा बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा, एक गुना, यानी ये इधर गुना में इधर आकर ही क्या हो जाएगा, भाग में, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचा 1, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर हो गया 1, नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे भी क्या होगा 1, तो टैन थीटा बराबर जानते होता है पी बटे बी। तो p बराबर कितना हो गया, p बराबर भी 1 हो गया और b भी हो गया है 1। हमको निकालना है h निकालना है, h बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें p कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस b भी 1 है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी हो गया 2, यानी h हमारा आ गया है रूट 2। हमको निकालना क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p बटे एच। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 1 है, यहाँ पे रख देंगे 1 और बटे h दिया हुआ है रूट 2, तो 1 बाई रूट 2। फिर पूछ रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है b बटे h। इसमें b कितना दिया हो 1 और h कितना दिया हो रूट 2, तो हो गया 1 बाई रूट 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कॉस थीटा और 1 बटे टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। दिया हुआ है साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं ना, होता है p बटे एच।
तो ये हमारा हो गया P इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और B जो हो गया हमारा, B नहीं H है, H बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को हमने लिख लिया। अब निकाल लेते हैं हम, B निकाल लेते हैं। तो B बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। इसमें H कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि H का स्क्वायर है तो H जो भी रहेगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। माइनस से बीच में हम माइनस देंगे यहाँ पे। फिर क्या है P का स्क्वायर, P कितना दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो गया। तो ये मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, तो ये हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 4AB। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, A के जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर और B के जगह पे क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर। तो 4x वाई स्क्वायर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल हो गया 2 और एक्स स्क्वायर का x और वाई स्क्वायर का y, यानी निकल गया हमारा B निकल गया। तो B बराबर कितना हो गया 2xy। हमको पूछ रहा है कॉस थीटा और 1/tan थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा B/h। B का वैल्यू कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। B का वैल्यू अभी निकाले थे, B बराबर है 2xy। तो हो गया जाएगा 2xy अब बटे h। h का वैल्यू कितना दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही लिख देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट पूछ रहा है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ये फार्मूला होता है 1/tan थीटा, मतलब tan का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हम जानते हैं B/P होता है। इसमें B का वैल्यू कितना है 2xy, यहाँ पे रख देंगे हम 2xy अब बटे P पूछा। तो P हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यदि tan थीटा और रूट ओवर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे n, तब साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकालना है। दिया हुआ है tan थीटा बराबर रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे n। tan थीटा बराबर हो गया P/B। हमको निकालना है h बराबर हुआ रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसमें P कितना दिया हुआ, P दिया हुआ है रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसका हो गया स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर है तो B के जगह पे n है, n का स्क्वायर कर देंगे। इसमें हो जाएगा रूट अंडर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, वो बच गया है m स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे m हो गया। तो पूछ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो इसीलिए साइन थीटा बराबर होता है P/h। इसमें P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू है रूट ओवर m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया m स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर, रूट ओवर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और बटे h। तो h का वैल्यू अभी निकाले हैं, आ गया है m स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ m है तो m हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है B/h। तो इसमें B कितना है, B का वैल्यू दिया हुआ है n। तो यहाँ पर हो जाएगा n बटे और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है m, तो n बटे हो जाएगा m। नेक्स्ट है यदि सेक थीटा बराबर 2 तब थीटा के अंतरिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करें। इसमें दिया हुआ है सेक थीटा बराबर
2, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो सेक थीटा बराबर होता है h/b, यानी कि h इक्वल टू हो गया 2 और b इक्वल टू हो गया 1, को निकालना है p। तो p बराबर होता है रूट अंडर h² माइनस b²। इसमें h हो गया 2 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि p इक्वल टू रूट 3। पूछा अन्य का मतलब जो दिया है इसके अलावा सब निकालना है, यानी कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। इसमें p दिया हुआ है रूट 3 और h दिया हुआ है 2, तो रूट 3/2। फिर निकालना है कॉस थीटा बराबर होता है b/h, तो b का वैल्यू है 1 और h का वैल्यू है 2, तो 1/2। फिर निकालना है tan थीटा बराबर होता है p/b। इसमें p कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है रूट 3 और b का वैल्यू है 1, तो रूट 3 हो जाएगा 1। फिर निकालना है हमको, सेक तो निकाला हुआ है, उसके बाद निकाल देंगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p। इसमें b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू हो गया 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और p का वैल्यू दिया हुआ है रूट 3, तो हो गया 1/√3। लास्ट है कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p। तो इसमें h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू हो गया 2 और p हो गया हमारा रूट 3, तो 2/√3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का सेकेंड। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना करें। यानी कि दिया हुआ सेक थीटा का मान दिया हुआ सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है h/b, यानी कि h और b हमको पता है। h बराबर हो गया 13 और b बराबर हो गया 12, हमको निकालना है p। तब p बराबर होता है रूट अंडर h² माइनस b²। इसमें h हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 12 का हो गया 144। घटाने पे हमको बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कि p इक्वल टू हो गया 5। अन्य का मतलब सभी निकालना है, इसमें निकाल देते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा p/h। इसमें p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 5/h का वैल्यू है 13, तो 5/13 हो जाएगा। नेक्स्ट निकालना है कॉस थीटा बराबर होता है b/h, तो b का वैल्यू दिया हुआ है 12 और h का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो हो गया 12/13। नेक्स्ट देखते हैं, और पूछ रहा है इसमें साइन कोस हो गया, उसके बाद है टैन, साइन कोस हो गया, टैन निकालना है। टैन थीटा बराबर होता है p/b, तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ 5, तो हो जाएगा 5, और बटे b का वैल्यू दिया हुआ 12, तो हो जाएगा 5/12। फिर निकालना है कॉट थीटा बराबर होता है b/p, तो इसमें b का वैल्यू कितना दिया हुआ, b दिया हुआ है 12, तो इसमें हो जाएगा 12/p का वैल्यू कितना है 5, तो 12 हो जाएगा 5। उसके बाद सेक तो निकाला हुआ, सेक तो नहीं निकालेंगे। फिर कॉसेक लास्ट पूछ रहे हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p, तो h का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो इसमें हो जाएगा 13/p का वैल्यू दिया हुआ है 5, 13/5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। यदि कॉसेक थीटा बराबर √10, तब थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। इसमें दिया हुआ कॉसेक, चूँकि दिया हुआ है कॉसेक थीटा बराबर √10, नीचे कुछ भी नहीं तो 1, यानी कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p, तो h इक्वल टू हो गया √10 और p इक्वल टू हो गया 1, हमको निकालना है b, तो b बराबर क्या होता है
रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना दिया हुआ, एच का वैल्यू है √10, तो ये हो जाएगा √10 का स्क्वायर माइनस पी के जगह पे कितना दिया हुआ 1 का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर हो गया, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 10 में से 1 गया, कितना बचेगा यहाँ पे 9, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा, 9 का हो गया 3, 9 का हो गया 3, 9 का वर्गमूल हो गया यहाँ पे 3। यहाँ पे था 10 का √10 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 1 का हुआ 1 और 10 का हो गया रूट से स्क्वायर खत्म, यानी कि 10 हो गया, और 1 का हो गया 1, यानी कि 10 में से 1 गया तो बचा 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी कि तीनों मान हमको पता हो गया। इसमें भी पूछ रहा है अन्य, यानी कि सब निकालना है, कॉस से कुछ छोड़ करके सब निकालना है। तो इसमें हो जाएगा, पहले साइन निकालते हैं, साइन थीटा बराबर होता है P/H। P का वैल्यू दिया हुआ है 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे H का वैल्यू है 10, तो हो गया 10। फिर निकालेंगे कॉस से, कॉस थीटा का, तो कॉस का होता है B/H। इसमें B कितना दिया हुआ, B अभी निकाले हैं, B का वैल्यू 3 आया है, तो हो जाएगा 3 अब बटे H का वैल्यू है √10, तो 3/√10। साइन कॉस हो गया, tan निकालते हैं, tan थीटा बराबर होता है P/B। P का वैल्यू कितना दिया हुआ, P का वैल्यू 1 रख देंगे, और B का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 1/3। कॉट निकालेंगे, कॉट थीटा बराबर होता है B/P। तो इसमें B कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है 3, तो इसमें आ जाएगा 3 अब बटे P दिया हुआ है 1, तो 3/1। फिर निकालना है सेक का, तो सेक थीटा बराबर होता है H/B। तो इसमें H कितना दिया हुआ, H दिया हुआ √10, तो √10 अब बटे B का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और बाकी सब तो यहाँ पे कॉसेक तो दिया हुआ था, निकल गया। क्वेश्चन नंबर 24 का पहला, यदि tan A बराबर √3/2 तब sin A प्लस cos A का मान ज्ञात करें। क्या दिया हुआ, tan A बराबर √3/2, तो tan थीटा बराबर होता है P/B हो गया, यानी P और B पता है हमको, H निकालना है, H बराबर होता है √P² और प्लस B का स्क्वायर। इसमें P कितना दिया हुआ, P दिया हुआ √3, तो इसमें हो जाएगा √3 का स्क्वायर और प्लस B की जगह पे है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर होता है 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 3 अब प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 और 3 हो गया 7, H निकल गया। वो निकालना है साइन और कॉस, तो पहले हम निकाल लेते हैं साइन A, तो साइन A बराबर हो जाएगा P/H, तो P यहाँ पे दिया हुआ है √3, तो हो जाएगा √3 अब बटे H का वैल्यू √7, तो √7। नेक्स्ट है, इसमें कॉस पूछ रहा है, जो पूछ रहा है पहले निकाल लेते हैं, फिर पूछ रहा है कॉस A बराबर हो जाएगा B/H, तो इसमें B का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो इसमें हो जाएगा 2/H का वैल्यू है √7, तो 2/√7 हो गया। अब प्रश्न से जो बोल रहा है उसको लिख देंगे। प्रश्न से बोल रहे हैं कि साइन A प्लस कॉस A, साइन A प्लस कॉस A, हमको साइन A का वैल्यू पता है √3/7, तो उसके जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे √3/7 प्लस कॉस A, तो कॉस A का वैल्यू भी पता है 2/√7, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√7। तो जब दोनों को एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √7, जब दोनों का हर सेम है तो जो ऊपर है वही लिख देंगे, √3 प्लस 2, 24 का सेकेंड। यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, तब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के मान ज्ञात करें। दिया हुआ है साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, तो यहाँ पे ये जो है दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो इसको इधर लाएंगे तो इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा बराबर इधर सिर्फ √3 बचेगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा।
तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √3, नीचे कुछ नहीं तो 1, tan थीटा बराबर हो गया P/B। h निकालना है, h बराबर होता है √p² और प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे p कितना दिया हुआ है √3 का स्क्वायर प्लस b कितना है 1 का स्क्वायर। तो इसमें हो गया √3 का स्क्वायर 3, रूट से स्क्वायर खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, प्लस 1 का 1, √3 + 1 हो गया 4 का हो गया 2। हमको निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। पहले कॉस का निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है B/H। तो इसमें b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है 1 और h का वैल्यू 2, तो 1/2। फिर साइन है तो साइन का निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर P/H। p का वैल्यू दिया हुआ है √3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 अब बटे h का वैल्यू 2, तो बटे 2 हो जाएगा। प्रश्न से जो दिया है निकालना है उसको निकाल लेते हैं। प्रश्न से बोल रहे हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस का वैल्यू पता है 1/2 माइनस साइन थीटा का वैल्यू पता है √3/2, दोनों का एलसीएम हो गया 2। तो जब हर सेम है जैसे उसे लिखा जाए 1 माइनस √3, 2 एकम 2 हुआ तो 1 यहीं पे हो जाएगा, 2 एकम 2 तो √3 है तो √3 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट है इसका 24 का थर्ड नंबर। यदि tan थीटा और 8/15 तब 1 + cos² थीटा का मान ज्ञात करें। चूँकि दिया हुआ है tan थीटा बराबर 8/15, तो क्या है इसमें tan थीटा बराबर P/B होता है। तो P का वैल्यू हो गया 8 और B का वैल्यू हो गया 15। हमको निकालना है h बराबर होता है √p² प्लस b²। इसमें p कितना हो गया 8 का स्क्वायर और प्लस b हो गया 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 15 का स्क्वायर हो गया 225। 64 + 225 289 होता है और 289 का वर्गमूल 17 होता है। जो निकालना है निकाल देते हैं। इसीलिए प्रश्न से बोल रहा है कि 1 + cos² थीटा। तो पहले cos का वैल्यू हम निकाल देते हैं। यहाँ पे cos थीटा बराबर हो जाएगा B/H। तो इसमें b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है 15 और h दिया हुआ है, h निकाले अभी तो h का वैल्यू 17 है, 17 हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ पुट कर देना है 1 + cos² थीटा है। तो cos थीटा का वैल्यू है 15/17। तो यहाँ पे रख देंगे 15/17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हो गया 1 + 15 का 225 और 17 का होता है 289। दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 289। दोनों को जब एलसीएम से गुना करें क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा 289 अब प्लस 225। जोड़ने पर 9 5 14 4 हुआ, 8 2 10 और 1 11 हो गया, 2 2 4 और 1 5 हो गया, 514/289 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। यदि cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, तो पहला सवाल पूछा है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा, और दूसरा पूछा है cot² थीटा को ज्ञात करें। तो पहले जो दिया हुआ उससे लिखते हैं। क्या दिया हुआ है कि cot थीटा = 7/8। अब इसको देखते हैं। इसमें दिया हुआ क्या है, प्रश्न है 1 + sin थीटा, फर्स्ट नंबर 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा अब बटे 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 1 + sin थीटा, यहाँ पर भी सेम चीज़ 1 - sin थीटा, खाली यहाँ पर इसको a मान लेंगे तो ये हमारा b हो जाएगा। ये भी a है क्योंकि दोनों सेम है, तो इसको a माने तो ये भी a हो जाएगा।
और माइनस यहाँ पे क्या है, ये भी साइन थीटा, तो इसको बी माने तो ये भी बी हो जाएगा। तो ये हो गया ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम चीज़, ए यहाँ पर भी ए माने, तो ये दोनों क्या हो गया, बी हो गया। ए और ये हो गया बी और ये भी बी, तो हो गया ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो इसमें सेम हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर और माइनस बी, तो बी की जगह पर क्या है साइन थीटा है, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे दिया हुआ है, यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे कॉस है तो हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का होता है 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का वैल्यू हमको पता है, कॉट थीटा बराबर 7/8 और यहाँ पर निकला क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का जो मान है 7/8 वही को रख देंगे 7/8 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। 7 का हो गया 49, 8 का हो गया 64 और 64। तो इसमें सेकेंड पूछ रहा है, सेकेंड नंबर इसी का था, सेकेंड पूछ रहा था कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का तो अभी निकालें। तो इसमें हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, कॉट का वैल्यू पता है 7/8, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का हो गया 64। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। जांच करना है कि दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है या फिर नहीं। तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, तो ये वाले दोनों के बीच में गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा cot a बराबर 4, यहाँ पर 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा b बटे p, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है b बटे p। तो b हमको पता है, b बराबर हो गया 4 और p बराबर हो गया 3। हमको निकालना है h, तो h बराबर होता है रूट अंडर p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। तो इसमें p कितना है 3, तो इसमें हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस b की जगह 4 है, 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 और 25 का हो जाता है 5। तो जो पहले हमको निकालना है उसको निकाल लेते हैं। tan का है और cos का है और sin का, तो जो ज़रूरत है उसको हम निकाल लेते हैं। चूँकि sin a बराबर p बटे क्या हो जाएगा h, इसमें p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हो गया 3, तो इसमें हो जाएगा 3 और बटे h कितना है, h अभी निकाले, h बराबर 5, तो 3/5 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है इसमें, cos का जरूरत पड़ने वाला है, तो cos a बराबर हो जाएगा b बटे h। तो इसमें b का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो हो जाएगा 4 बटे h कितना हो गया, h दिया हुआ है 5। अब उसके बाद tan का जरूरत पड़ेगा तो निकाल लेंगे। tan a बराबर हो जाएगा p बटे b, तो p का वैल्यू 3 है, 3 लिख देंगे, और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 4 है, तो 3/4। h तो निकाल चुके हैं, h बराबर 5 है, यहाँ पे 5 लिख देते हैं और जो क्वेश्चन है उसको चेक करते हैं। हमको दिया है साबित करना है, प्रूव डैट हमको क्या साबित करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। इधर लिखते हैं, उधर स्पेस कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 की जगह पे 1 लिखेंगे, माइनस tan का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। tan का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ 3/4, यहाँ पे रख देंगे। tan की जगह पर 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे सेम चीज 1, खाली यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पर माइनस,
यहाँ पे प्लस कर देंगे, बाकी सेम चीज़ दोनों है। यहाँ पे भी हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। अब बराबर कॉस स्क्वायर है, तो कॉस का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कॉस का वैल्यू है 4/5, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4/5 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे माइनस देंगे, फिर क्या है साइन स्क्वायर ए, तो साइन का भी वैल्यू निकाल चुके हैं 3/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौका 16। अब बट्टे हो गया 1 प्लस खाली यहाँ पे हो जाएगा 9/16, 3 तिया 9 4 चौका 16, यहाँ पर हो गया 4 चौका 16। अब बट्टे 5 बचे 25 माइनस 3 तिया 9, अब बट्टे कितना हो गया 5 बचे 25। दोनों का एलसीएम लेने पे कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 16 एकम, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9, बट्टे नीचे भी सेम चीज होगा, नीचे हो जाएगा 16 एकम 16, अब प्लस 9 एकम 9, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, 9 एकम 9। अब बराबर ये दोनों का एलसीएम हो गया 25, तो यहाँ पे हो गया 25 एकम 25, दोनों तो सेम है एलसीएम, हर तो बराबर है, तो जो है वही लिखा जाएगा 16 माइनस 9। तब जब इसको निकालेंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बच जाएगा 7। अब बटे यहाँ पे कितना हो गया 16, भाग के उल्टा गुना, जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो ये जो दिया हुआ है 16 ऊपर चला जाएगा, और नीचे में ये 16 प्लस 9, 16 9 होता है 25, बराबर 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, अब बट्टे कितना हो गया 25। तो इसको क्या कर सकते हैं, देखो 16 से 16 कट गया, तो यहाँ पे हमको क्या बचा 7/25, और यहाँ पे कितना हो गया 16 में से 9 गया, तो यहाँ पे भी 7 बचेगा, 7 बटे कितना हो गया 25, बराबर है, तो हाँ लिख देंगे, बराबर है तो हाँ, क्योंकि पूछ रहा था कि बराबर है या फिर नहीं है, हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 का सेकेंड, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि tan A बराबर 1 तब सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, को साबित करना है। दिया हुआ क्या है इसमें, दिया हुआ है इसमें कि tan A बराबर 1, चूँकि tan A बराबर 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा P/B, और बोला इसमें कि त्रिभुज ABC में B जो है 90 डिग्री, तो इसमें चित्र बना लेते हैं, फिर समझ में आएगा बढ़िया से। चित्र बना लिए हैं, और ये B जो हो गया समकोण हो गया, B बोला समकोण यानी कि 90 है, ये हमारा 90 हो गया, A B और ये हो गया हमारा C। तो इसमें बोला P और B, तो इसमें क्या पूछ रहा है, A पूछ रहा है, तो A के सामने वाला A वाला पूछ रहा है, तो A के सामने ये थीटा हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा P, और ये 90 डिग्री के सामने वाला हमारा हो जाएगा H, और ये जो जिसके साथ ही थीटा बना रहा है, कोण बना रहा है, ये हो जाएगा हमारा B। तो हम निकाल सकते हैं इसमें P भी हमको पता है, P और B पता है, हम H निकाल लेते हैं। H बराबर हो जाएगा √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसमें P का वैल्यू कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर, B का वैल्यू कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर, तो इसमें हो गया √1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 और 1 हो गया 2, √2 निकल गया हमारा। हमको साबित करना है, ये हमारा जो H हो गया √2 हो गया, हमको साबित करना है कि2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होता है या फिर नहीं होता, साबित करना है, बराबर है आता है। इसमें हो जाएगा 2 प्रश्न से 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1, तो साइन ए का क्या होता है, तो 2 इंटू साइन थीटा और हम जानते हैं क्या होता है P/H, इंटू कॉस का क्या होता है B/H इक्वल टू 1 लाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू P का वैल्यू कितना दिया हो, P का है 1, और H का वैल्यू कितना है √2, H इक्वल टू √2, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 इंटू B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू 1 है, 1 रखेंगे, और H का वैल्यू कितना है √2, यहाँ पे √2 रख देंगे बराबर 1। तो इसको जब करेंगे 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, बटे √2 इंटू √2, तो √2 4 हो गया, 4 का जो होता है वर्गमूल 2 होता है। अब बराबर कितना है 1, इसको काटेंगे तो 1 बराबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 और जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तब 1 प्लस cos थीटा का मान मालूम करना है हमको। दिया हुआ इसमें क्या दिया हुआ 4 sin स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 3। तो ये इधर यहाँ पे गुना है, उधर जाकर हो जाएगा भाग में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। स्क्वायर जब हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा √3/4। तो इसमें √3 तो नहीं निकल सकता, √3 अंदर ही रह जाएगा और 4 का हो जाएगा 2। साइन थीटा ये हो गया हमारा p/h। p और h पता है हमको, b निकाल लेते हैं। तो b बराबर होता है √h² और माइनस p का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो इसमें h कितना हो गया, h हो गया है 2, तो 2 का स्क्वायर और माइनस p कितना हो गया, p हो गया √3 का स्क्वायर। तो इसमें आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का हो गया 3। 4 में से 3 गया तो 1 बचा और 1 का वर्गमूल 1, p निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, 1 + cos थीटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न से 1 + cos थीटा। तो पहले cos थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं। cos थीटा बराबर हो जाएगा b/h। तो इसमें b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 1, तो 1 हो गया। h का वैल्यू कितना है 2, 1/2। यहाँ पे पुट कर देंगे। 1 + cos थीटा कितना है 1/2, तो 1/2 रख देंगे, सिर्फ स्क्वायर नहीं है इसमें। तो इसका हो जाएगा 1 + 1/2, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, दोनों का एलसीएम हो गया 2। तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस इसको इससे करेंगे 1 एकम 1, तो 2 और 1 हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। यदि tan थीटा p/q तब p sin थीटा माइनस q cos थीटा अब बटे p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान ज्ञात करें। इसमें दिया हुआ क्या है, इसमें दिया हुआ tan थीटा बराबर p/q। अब हम जानते हैं कि sin थीटा होता है p/b, यानी कि p का वैल्यू हमारा हो गया p और b का वैल्यू हो गया q। हमको निकालना है h, तो h बराबर हो जाएगा √p² प्लस b का स्क्वायर। इसमें p कितना है, तो p की जगह पे p है, p बराबर p, तो हो जाएगा p का स्क्वायर और प्लस दें b का स्क्वायर, तो b की जगह पर q है तो हो जाएगा q का स्क्वायर। कितना हो गया, हमको इसमें ज़रूरत किसका है, साइन थीटा का और कॉस थीटा का, उसको पहले निकाल लेते हैं। चूँकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है p, तो p हो गया। और h कितना है, h का वैल्यू है √p का स्क्वायर और प्लस q का स्क्वायर। फिर निकालना है cos थीटा का, तो cos थीटा बराबर होता है b/h। तो इसमें b कितना है, b बराबर हो गया q अब बटे h का वैल्यू √p² प्लस q²। अब इसको सिर्फ बैठा देना है प्रश्न से p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटे p sin थीटा और प्लस q cos थीटा। तो इसमें p और इंटू साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, p/√p² प्लस q²। तो इसमें p इंटू साइन थीटा का वैल्यू रख देंगे हम पे, p इंटू √p² और प्लस q का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, माइनस दे देंगे, यहाँ पे q है, q देंगे, दोनों के बीच में कुछ नहीं, इंटू का चिन्ह होगा। यहाँ पे cos थीटा, तो cos थीटा बराबर दिया हुआ है इसमें पे q इंटू q/√p² प्लस q²। तो q/√p का स्क्वायर और प्लस q का स्क्वायर और नीचे फिर बटा है इसका, तो p है यहाँ पे भी, यहाँ p और इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू p/√p² और प्लस q का स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस देंगे। फिर q cos थीटा, तो q इंटू कॉस थीटा का वैल्यू जो है वहाँ पे पुट कर देंगे, तो q इंटू √p का स्क्वायर और प्लस q का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब p इंटू p करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा p² अब बट्टे नीचे हो जाएगा √p² और प्लस q²। यहाँ पे माइनस है, माइनस देंगे,
क्यू इंटू क्यू हो जाएगा क्यू का स्क्वायर अब बटे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, फिर बटा है इसका, बटा कर रहे हैं पी इंटू पी बराबर पी स्क्वायर अब बटे रूट अंडर पी स्क्वायर और प्लस क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है प्लस देंगे, क्यू इंटू क्यू हो गया यहाँ पे क्यू का स्क्वायर बटे रूट अंडर पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। दोनों का हर जब बराबर है तो जो ऊपर है वही लिखा जाएगा, यानी कि पी का स्क्वायर और माइनस क्यू का स्क्वायर। इसी तरह दोनों का एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो खाली प्लस देंगे क्योंकि दोनों का हर सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी का स्क्वायर और प्लस क्यू का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये लिखेंगे इस तरह से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। भाग के उल्टा गुना नीचे वाला जो नीचे है यहाँ पे ऊपर चले जाएगा, यानी कि रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। तो इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, हमको बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर और प्लस क्यू का स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर 29 का फर्स्ट। यदि 13 cos थीटा इक्वल टू 5 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो दिया हुआ क्या है 13 cos थीटा बराबर 5 है, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि cos थीटा बराबर हो जाएगा 5 बटे ये इधर गुना में उधर जाएगा तो भागम 13 हो गया, यानी cos थीटा बराबर होता है b बटे h। b और h हमको पता है, हम निकाल लेते हैं p, तब p बराबर होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h कितना हो गया, h हमारा 13 हो गया, हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर 5 है 5 का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 144। 144 किसका होता है 12 का, ये हो गया 12 का, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसका फार्मूला हो गया पी का। तो यहाँ पर एच दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी दिया हुआ है इसमें 5, तो 5 का स्क्वायर की 13 का होता है 169 और 5 का होता है 25, दोनों को घटाएंगे तो 144, 144 का होता है 12। अब हम देख रहे हैं कि इसमें ज़रूरत किसका किसका है, तो इसमें साइन का ज़रूरत है और कॉस का ज़रूरत है, पहले ही निकाल लेते हैं। तो इसीलिए हो जाएगा चूँकि साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। इसमें पी कितना है, तो पी हमारा है 12 और एच हमारा है 30 हो गया। फिर कॉस निकाल लेते हैं, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी बटे एच। तो बी कितना है, तो बी इसमें हो गया, बी हो गया 5 और एच हो गया हमारा 13, 5 बटे 13। प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से बोले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कोस थीटा अब बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं हम पहले से ही 12 बटे 13, तो इसमें हो जाएगा 12 बटे 13 प्लस है, यहाँ पे प्लस देंगे, फिर क्या है उसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ 5 बटे 13 रखते हैं यहाँ पे, फिर बटा है बटा देती हैं, और यहाँ पर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू है 12 बटे 13 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू है 5 बटे 13। जब दोनों का निकालेंगे एलसीएम तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 13। तो दोनों का हर बराबर है, जो है वही लिखा जाएगा 12 प्लस 5, नीचे क्या है, नीचे सिर्फ माइनस है, तो दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा 13, 13 का एलसीएम 13 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 12 और माइनस 5 एकम 5, क्योंकि दोनों का हर बराबर है। तो इसमें जब करेंगे तो इसका हो जाएगा 12 5 हो गया 17 अब बटे 13,
यहाँ पे 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा 7 अब बटे 13, 13 से 13 कट गया, यहाँ पे कितना बचा 17 बटे 7। यही हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट है सेकेंड 29 का सेकेंड, यदि 4 tan थीटा बराबर 5 तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात करें। इसमें दिया हुआ है 4 tan थीटा बराबर 5 है, यानी इसको जब करेंगे इधर यहाँ पे गुना उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा 5 बटे 4 और tan थीटा बराबर होता है p बटे b। हमको निकालना h है, h बराबर होता है रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसमें p कितना है, p हमारा हो गया 5 का स्क्वायर प्लस b हो गया 4 का स्क्वायर, 5 का 25 हुआ और प्लस 4 का 16 हुआ, 25 और 16 होता है 41, 41 हो गया, यानी h निकल गया 41। इसमें पूछ क्या रहा है cos थीटा और sin थीटा, पहले निकाल लेते हैं। इसलिए cos थीटा बराबर होता है b बटे h, इसमें b का वैल्यू कितना है 4 हो गया, h का वैल्यू है रूट 41। फिर उसके बाद और क्या पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है sin थीटा, तो साइन का भी निकाल लेते हैं। sin थीटा बराबर होता है p बटे h, p का वैल्यू कितना है 5, तो 5 बटे h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है रूट 41 हो गया। अब क्या करना है, प्रश्न से चलना है हमको। प्रश्न से 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। इसमें 5 इंटू cos थीटा का वैल्यू हमको पता है कितना है 4 बटे रूट 41, 4 बटे रूट 41 माइनस है, माइनस देंगे यहाँ पे, फिर क्या है उसके बाद है 3 sin थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ 5 बाई रूट 41 और बटे कर देंगे cos थीटा का वैल्यू क्या है 4 बटे रूट 41, यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस देंगे, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 5 बटे रूट 41, 5 बटे रूट 41 हो जाएगा। अब इसको हल करना है तो पंचों का कितना हुआ 20 हुआ बटे रूट 41, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस पंतिया हो गया 15 अब बटे रूट 41 और नीचे का कितना है तो नीचे का भी हो जाएगा यहाँ पे सेम वही, यहाँ पे हो गया 4 बटे रूट 41, 4 बटे रूट 41, यहाँ पे क्या है प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे 5 दूना कितना हो जाएगा 10 बटे रूट 41, फिर क्या हो जाएगा दोनों को जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम रूट 41, इसका एलसीएम हो जाएगा रूट 41 अब बटे दोनों का तो सेम है तो वही लिखा जाएगा 20 माइनस 15 अब बटे ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा रूट 41 41 अब बटे दोनों का जब एलसीएम बराबर होगा तो जो ऊपर है वही लिखा जाएगा 4 और प्लस 10, यानी इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 में से 15 गया तो 5 हो जाएगा अब बटे रूट 41, भाग के उल्टा गुना हो जाएगा 41 ऊपर चला जाएगा रूट 41 ऊपर चला जाएगा, फिर बटे 10 प्लस 4 हो गया 14, इसको इससे काट देंगे तो हो जाएगा 5 बटे 14 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, ये 5 है तो इसको 41 से 41 को काट दें, ये वाला ऊपर जो बचा था 20 में से 15 गया तो 5 हुआ अब बटे 41 और नीचे वाला क्या होता है ऊपर चला जाता है तो 41 चला गया ऊपर और इसको जब जोड़े 10 4 कितना हो गया 14 यहाँ पर नीचे लिखे रूट 41 से रूट 41 कट गया, क्या बचा 5 बटे 14, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 5 तो दर्शाना है हमको कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा बराबर 3। इसमें दिया हुआ है सेक
थीटा बराबर 13/5, यानी कि ये एच बटे बी दिया हुआ है, हमको निकालना है पी। तब पी बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें एच कितना हो गया, एच हो गया 13 का स्क्वायर माइनस बी हो गया हमारा 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 5 का हो जाएगा 25, जब घटाएंगे तो दोनों में से तो 144 बचेगा, 144 का हो गया 12, 144 का वर्गमूल 12 होता है। हमको निकालने के इसमें निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा, दोनों में से पहले निकाल लेते हैं जिसका ज़रूरत है। तो इसीलिए साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। तो पी का वैल्यू यहाँ पर 12 आया और एच दिया हुआ है 13, तो 12/13 हो गया साइन थीटा। और कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। तो बी का वैल्यू 12 है, बी का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और बटे एच का वैल्यू है 13, तो 5/13 हो जाएगा। हमको जो निकालना है इसको यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न से 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अब बटे 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा बराबर 3। यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे कितना है 12/13, यहाँ पे हो जाएगा 12/13 माइनस है, माइनस देंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे, इंटू देंगे यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू है 5/13, यहाँ पे लिख देंगे 5/13 और यहाँ पर 4 है, 4 लिखेंगे इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 12/13 रख देंगे। फिर यहाँ पे क्या है माइनस देंगे, 9 बीच में कुछ नहीं होता है तो गुना का साइन होता है, तो यहाँ पे इंटू हो गया। कॉस थीटा का वैल्यू है 5/13 रख दें। हमको लाना कितना है 3 लाना है। यहाँ पे हो गया 12 दूना 24/13 माइनस पंतिया हो गया 15/13 और बटे दिया हुआ है, यहाँ पे हो गया 12 चौक 48 हो गया, 12 चौक 48 और बटे 13 माइनस 9 पचे हो गया 45 और बटे 13, हमको 3 लाना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, नेक्स्ट हो जाएगा दोनों का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 13 एकम 13, दोनों का एलसीएम सेम है, तो जो ऊपर है वही लिखा जाएगा 24 माइनस 15 बटे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 13। ये बीच वाला लाइन है, यहाँ वाला ये वाला लाइन है, ये वाला, तो ये दोनों का भी एलसीएम हम ले लें, इसका एलसीएम हो गया 13 लिख दें यहाँ पे। ये 13 एकम 13, दोनों का तो सेम है, जो है ऊपर वही लिखा जाएगा 48 माइनस 45, हमको लाना है 3। तो इसमें हो जाएगा 24 में से 15 जाएगा तो 9 बचेगा, अब बटे कितना दिया हुआ 13, और नीचे क्या है 48 में से 45 गया तो 3 बचेगा, अब बटे 13, अब बराबर हमको 3 लाना है। तो 13 से 13 कट जाएगा और इसको जब काटेंगे तो 3 तिहाई 9, यानी हो जाएगा 3 बराबर 3। देखो कैसे काटें इसको, जैसे क्या था 9/13 और भाग के उल्टा क्या होता है गुना, तो जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है 3 वो नीचे यहाँ पे रहेगा। और इसको जब काटेंगे तो 13 से 13 कट गया और 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई कितना हुआ 9 हो गया, यानी कितना आ गया 3, उधर भी कितना था 3, इसको प्रूव्ड कर दिए 3 बराबर 3 प्रूव्ड। आज के लिए बस इतना ही, आगे का क्वेश्चन हम अगला वीडियो में हल करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।